हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज इस वीडियो में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेन्यू के सेकंड पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ऑलरेडी स्टार्ट है। यहाँ पर हमारा कल की वीडियो में या इसके पिछले पार्ट में आपको हमने ट्रैक चेंज के इन सभी ऑप्शंस के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट का। तो कमेंट में अभी यहाँ पर डिलीट कमेंट और ये सब कुछ ऑप्शंस दे रहा है। उसका रीज़न क्या है? पहले तो हमें कमेंट लगाना पड़ेगा। कमेंट लगाने की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C होती है। देखिए, एडिट में जितने भी ये ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी मदद से हम सिर्फ चेंजमेंट कर सकते हैं। हाइपरलिंक लगाना है तो भी इंसर्ट में ही ऑप्शन मिलेगा आपको। ऐसे ही रेफरेंस में जो फुटनोट, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, वो भी हमारी इंसर्ट टैब में ही मेन्यू में ही मिलता है। तो पहले हम यहाँ पर कुछ कमेंट्स लगा लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे उसके बारे में। तो हमने किसी भी ऑप्शन पर कमेंट लगाना हो, आप उस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट पे जाना है, कमेंट पे टिक करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको कमेंट मिल जाएगी। हम यहाँ पर जो भी बात लिखना चाहें लिख सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आप पूरे एक सेंटेंस के लिए लगाना चाहें कमेंट तो भी लगा सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर आप कोई भी अपनी टॉपिक लिख लीजिए। अगर आपको ऑथर का नेम चेंज करना हो तो पिछली वीडियो में बताया है, टूल्स में ऑप्शन के द्वारा आप यहाँ से अपने ऑथर का नेम चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी सही लगता हो अप्लाई एंड ओके करिए। आप फिर से यहाँ पर कोई भी कमेंट लगा सकते हैं। तो जब हम लोग मल्टीपल ऑथर्स के द्वारा कमेंट लगाएंगे किसी भी जगह पर कैसे भी, देन हमने कमेंट्स को अप्लाई। अब हम लोग अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसमें कमेंट में देखिए आपके पास में रिप्लाई कमेंट। तो पहले हम किसी कमेंट पे टिक रखते हैं, फिर देखते हैं रिप्लाई कमेंट आपका ओपन हो जाएगा। रिप्लाई कमेंट मतलब कि इसके लिए कौन पर्सन यहाँ पर रिप्लाई कर रहा है, तो उन्होंने जो भी बोलना है लिख दिया। ऐसे ही किसी के लिए भी कोई भी रिप्लाई यहाँ पर कर सकता है। आप ऐसे ही क्लिक करा दीजिए साइड में, तब भी रिप्लाई, रिजॉल्व ऐसे करके ऑप्शन आएंगे, डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम इन सब के साथ में काम कर सकते हैं। रिप्लाई के बाद में रिसॉल्व्ड है, उसको सॉल्व करा देगा कि भाई हाँ ये उनके द्वारा बोला गया। नेक्स्ट आ जाता है इसी कमेंट में आपको डिलीट कमेंट। तो हम कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका कमेंट में यहाँ पर डिलीट कमेंट थ्रेड। तो कमेंट थ्रेड भी डिलीट हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है डिलीट ऑल कमेंट बाय विक्रम। तो मतलब इनके द्वारा जो भी कमेंट्स लगाई गई हैं वो कमेंटों को ये यहाँ पर आपका डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। किसी कमेंट की थ्रेड डिलीट करनी हो तो आप यहाँ से उसकी थ्रेड को भी डिलीट कर सकते हैं पर्टिकुलर। इस टाइप से कमेंट का काम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। तो पहले हम इंसर्ट टैब से किसी भी मैटर में हाइपरलिंक को अटैच करवा देते हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K दी हुई है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट पे चले जाइएगा, फिर हम लोग अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी फाइल आपको ठीक लगती हो लगाने के लिए। ओके कर दीजिएगा एंड अप्लाई ओके। इस पर कमेंट या लिंक जो है लग गया। देखिए ये कह रहा है Ctrl+ टू फॉलो लिंक। तो हम कंट्रोल क्लिक करेंगे तब भी हमारी इसका लिंक जो है फॉलो हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी दूसरी फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है लिंक लगाने से। अब इसी पे जो लिंक लगाया गया है अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाइपरलिंक अभी ऑप्शन ओपन ही नहीं हुआ है, देखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करवा सकते हो हाइपरलिंक ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर भी है ओपन हाइपरलिंक, एडिट हाइपरलिंक। इसकी मदद से जो भी लिंक फाइल में हमने लगाया हुआ है यहाँ से फिर से आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरी फाइल के साथ में। तो ये आपके हाइपरलिंक का वर्क है। रेफरेंस में जो फुटनोट, इंडनोट और इंडेक्स है तो ये भी ऑप्शन ऑफ है। पहले हम इंसर्ट मेन्यू की मदद से यहाँ पर अभी फुटनोट और इंडनोट को लगा लेते हैं। हमने फुटनोट लगा लेना है। कोई भी टॉपिक यहाँ पर आप लिख सकते हो सिस्टम टाइप से।
तो जब हम लोग अपने इस लिंक पे पहुंचेंगे तो ये आपको बताएगा कि हाँ हमने क्या लिखा हुआ है। ऐसे आप जब इसके पास ले जाते हैं तो भी ये बताता है कि इसमें क्या लिखा गया है। अब जब हमने यहाँ पर अपना फुटनोट और एंडनोट लगा लिया है तो हमारे रेफरेंस का फुटनोट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 आए, अगर आप सोचते हैं कि ये अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए तो इसका क्रम जो है वो अल्फ़ाबेटिक क्रम में स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका फुट उसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर फील्ड का। तो फील्ड ऑप्शन भी अभी ऑफ है क्योंकि वर्क तो मिलेगा नहीं। तो पहले हम इंसर्ट के फील्ड ऑप्शन से कोई भी काम कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस पर अपने ऑप्शंस को अप्लाई कराएंगे। अभी हम एडिट में जाएंगे, फील्ड ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो आपको टाइम जिस भी तरीके से लिखना हो उसको चेंज कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है, आपने बोला यहाँ पर हमें फील्ड के द्वारा आपका टाइटल अटैच करवाना है, तो टाइटल को भी आप किसी भी तरीके से अब फील्ड में यहाँ पर टाइटल के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। टाइटल के बाद में आपको लगता है कि किसी भी तरीके का आप जैसा भी वर्क यहाँ पर अटैच करवाएंगे, जैसे कि आपने पेज नंबर या पेज काउंट लगवा दिया। अब पेज काउंट को भी लगाने के कई तरीके हैं, तो इस एडिट के फील्ड में पेज काउंटिंग आपको कई प्रकार से लगाने को मिल जाएगा। तो इंसर्ट के द्वारा फील्ड ऑप्शन का हम यूज़ कर लेंगे, फिर एडिट के द्वारा उसमें चेंजमेंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपका एक्सटर्नल लिंक, जो कि अभी ये वर्किंग में नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है OLE ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले हम लोग इंसर्ट की मदद से पहले कोई एक OLE ऑब्जेक्ट है, जैसे कि फॉर्मूला हमने लिखा, किसी टाइप से फॉर्मूला ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया, कुछ भी वहाँ पर अपने बारे में बात जो भी हमें लिखना था हमने उस बात को वहाँ पर लिख लेते हैं, एक बहुत ही छोटी तरीके से लिख गया। अब हमें इस फॉर्मूला में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट करना हो तो फिर एडिट का OLE ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। फिर एडिट के द्वारा हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला चेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिट ऑप्शन है। फिर है एक्सचेंज डेटाबेस। तो हम अपनी फाइल को किसी दूसरे डेटाबेस के साथ में एक्सचेंज करवा सकते हैं। डायरेक्ट कर्सर मोड। अभी क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं, हर बार इंटर करते हैं तो हमारा कर्सर लाइन बाय लाइन ही चलता है, और अगर आप डायरेक्ट कर्सर मोड पे काम करेंगे तो आप जहाँ भी टिक कर देंगे कर्सर ऑलमोस्ट तुरंत वहीं पर आपका एक्टिव हो जाता है। इतना ही हमारे एडिट मेन्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।